मेरा नाम रौस मैतानी है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनपुट इस बड़े इम्पोर्टेंट टाइम पे, जब जनरल इलेक्शंस बहुत करीब हैं, आपने माइनॉरिटीज़ की आवाज़ को इसमें इनकॉर्पोरेट किया अपने शो में। मैं समझता हूँ कि आपको पता होगा कि काफ़ी सालों से पाकिस्तान में सेपरेट इलेक्टोरेट रहे और ये कुछ 2000 में जाके ये जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम हुआ, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को राइट दिया गया कि वो अपने जनरल सीट्स पे कैंडिडेट्स को वोट दे के मुंतखब कर सकें। तो ये बड़ा अच्छा एक कदम था, इसको हम वेलकम करते हैं, क्योंकि इस तरह जनरल कैंडिडेट्स में ओनरशिप बढ़ी माइनॉरिटीज़ के वोट्स के हवाले से, और उनके मसलों को सुनना और हल करने के लिए एफर्ट्स लिए गए। मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। अभी हमें एक स्टेप आगे जाना चाहिए और माइनॉरिटीज़ को जो इतने सालों से थोड़ा वो पीछे रहें, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एफर्ट्स किए जाएं। इसमें मेरी कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से आज मैं शेयर करूँ। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जहाँ पे माइनॉरिटीज़ की एक अच्छी खासी आबादी है, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। लगभग एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से 100 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज़ का 10,000 या 10,000 से ज़्यादा वोट है। तो वो एक अच्छा खासा डिसाइसिव उसमें अपना वो ओपिनियन रख सकते हैं और वो कैंडिडेट को हराने या जीतने में एक डिसाइसिव रोल प्ले कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके शो के थ्रू के पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़ास तौर पे जो माइनॉरिटीज़ के मसले हैं उस पर नज़र डालें और उस हवाले से उसको हल करने की कोशिश करें। कुछ मसले जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें जॉब कोटा, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे एफर्ट्स लिए कि माइनॉरिटीज़ के लिए 5% जॉब कोटा रिज़र्व किया गया, लेकिन अभी तक हमने नोट किया है कि काफ़ी जगहों पे इसके इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं। यहाँ तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके ट्रू सेंस में नहीं है, क्योंकि ये जो जॉब कोटा है वो अक्रॉस द बोर्ड है। ये नहीं कि आप लोअर कैडर पे 5% जॉब कोटा पूरा कर लें और कहें कि डिपार्टमेंट में जॉब कोटा पूरा हो गया। ये अक्रॉस द बोर्ड होगा सब पोस्टों पे। इसके अलावा ये इन एडिशन टू मेरिट है। मेरिट पे जो बच्चे आएंगे वो अपने हैं, पोस्ट लेंगे और जॉब कोटा पे फिर उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा। और अगर इन केस अगर कोई माइनॉरिटी का कैंडिडेट नहीं है तो ये सीट्स कैरी फॉरवर्ड होंगी। इस मौके पे मैं ख़ास तौर पे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को और सिंध पुलिस को, जिन्होंने एक स्पेशल एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया माइनॉरिटीज़ के हवाले से और उनको रिलैक्सेशन भी दी कि जैसे वो इस कोटा को फिल कर सकें। तो मैं समझता हूँ दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी चाहिए कि इसको फॉलो करें और हमारा जो जॉब कोटा है उस पर लेटर एंड स्पिरिट पे इसको इम्प्लीमेंट करें। सेकेंडली, आप जानते हैं कि पर्सनल लॉज आ गए। पाकिस्तान में हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ और इसको बड़ा हिस्टोरिक देखा गया कि बहुत सालों से हिंदू कम्युनिटी की डिमांड थी कि ऐसा मैकेनिज़्म आया जाए जिससे शादियों को एक लीगल मैकेनिज़्म मिल सके। सब ने इसको वेलकम किया। अब नेशनल असेंबली से जो हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ उसके रूल्स 2017 में पास हुआ। रूल्स आईसीटी में नोटिफाई हो गए, बलूचिस्तान में हो गए, केपी और पंजाब में आज तक नोटिफाई नहीं हुए। 2017 का कानून पास हुआ है और हम 2023 में। तो मैं समझता हूँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इससे और ज़्यादा इश्यूज़ बहुत कनेक्टेड हैं। तो इस पे क्योंकि अब तो कानून पास हो गया है, अब बस रूल्स नोटिफाई करने, तो जैसे ये इस कानून से हिंदू कम्युनिटी फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जनरल इलेक्शंस का टाइम है। माइनॉरिटीज़ को ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जहाँ पे उनका अच्छा खासा वोट है उनको जनरल सीट्स पे टिकट दी जाएं। हमारी जो औरतें, क्योंकि अगर आप माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी वुमेन हैं, तो आप और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। आपकी आवाज़ को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि माइनॉरिटी वुमेन को भी रिजर्व सीट्स ऑफ वुमेन में स्पेस दें, और ख़ास तौर पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ हैं या इम्पोर्टेंट पार्टीज़ के अंदर जो ऐसे फोरम्स हैं उसमें माइनॉरिटीज़ को नुमाइंदगी दी जाए, जैसे वो अपने मसले भी उसमें हाईलाइट कर सकें और उसके सोल्यूशन के लिए मिल के काम करें और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। अच्छा, जहाँ तक माइनॉरिटीज़ की सीट्स का सवाल है, रिज़र्व सीट्स का सवाल है, मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने देखा कि वुमेन रिज़र्व सीट्स पर आई गई, और जब से पाकिस्तान में ये 10 सीट्स नेशनल असेंबली में हैं, काफ़ी सालों से ये 10 सीट्स ही नेशनल असेंबली में रिज़र्व हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। हालांकि हमारी आबादी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो आगे जब मैं समझता हूँ मैनिफेस्टोज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़, ये भी एक हमारे एक इशू है कि इसको भी स्पेस दें कि हमारी जो रिज़र्व सीट्स हैं उनको आबादी के हिसाब से बढ़ाया जाए, जैसे उनको नुमाइंदगी मिले और ये इंपॉर्टेंट फोरम्स होते हैं असेंबलीज़, वहाँ पे हमारे इश्यूज़ एड्रेस हो सकें। इसके अलावा
मैं समझता हूँ कि सिंध एक वाहिद सूबा है जहाँ पे हमने मिसाल देखी कि जनरल सीट्स पे भी हमारे कैंडिडेट्स इलेक्ट होके आए और पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसमें बहुत क्रेडिट जाता है जिन्होंने उसको टिकट्स इशू की जनरल सीट्स पे। तो मैं समझता हूँ दूसरे सूबों में भी ऐसी मिसाल कायम की जा सकती है और हमने देखा कि दूसरे सूबे हैं जहाँ पे एक अच्छी खासी ऐसी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ पे बहुत अच्छे खासे वोट्स हैं माइनॉरिटीज़ के, तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जनरल सीट्स पे उनको लाएं और जैसे एक पाकिस्तान में डाइवर्सिटी को भी हम सेलिब्रेट कर सकें और एक प्लूरल और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान को देख सकें जिसका कायद-ए-आज़म साहब ने हमें ख्वाब विजन दिखाया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो 19 जून 2014 की जजमेंट है, अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करें लेटर एंड स्पिरिट में, तो पाकिस्तान में बसने वाली रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अक्सर मसले हल हो जाएंगे, जिसमें जजमेंट में डायरेक्शंस दी गई हैं फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि जॉब कोटा को अप्लाई किया जाए, माइनॉरिटीज़ की जो इबादत गाहें हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस फोर्स बनाई जाए और हेट क्राइम को, हेट्रेड को कंट्रोल किया जाए, ऐसा सिलेबस बनाया जाए जिससे मजहबी हम आंगी, अमन, पीस बिल्डिंग, टॉलरेंस प्रमोट हो और इन सब इश्यूज़ के लिए ख़ास बेंच को तश्कील किया जाए जो इसकी मॉनिटर कर सके प्रोग्रेस और इनकी कंप्लेंट्स को हैंडल कर सके। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो ये हिस्टोरिक जजमेंट है माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड स्पेशली, इसको इम्प्लीमेंट करने में एफ़र्ट्स किए जाएँ और जैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के जो थोड़े मसले हैं उनको एड्रेस किया जाए।